पूरे बिहार में इस तरीके से घटना हो रहा है। सरकार जो है अनकंट्रोल हो चुका है। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, सरकार जो है भगवान भरोसे चल रहा है। तो पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ही ख़राब है। तो जिन्होंने अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का वो करेंगे। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। बिहार के दरभंगा में 6 साल की मासूम निर्भया के साथ जिस तरह से दुष्कर्म की वारदात हुई और जिसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से दरभंगा में पब्लिक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई। इसके बाद सड़क पर क्या कुछ हुआ, ये तमाम खबरें आपने लाइव सिटीज पर देखी होगी। लेकिन इसी बीच अब आपको बता दें कि बिहार में जो विपक्ष की पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, उसके सुप्रीमो मुकेश सहनी दरभंगा पहुंचे, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और मुलाकात के बाद भड़क उठे, बहुत कुछ कहने लगे। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नहीं संभल पा रही है, सरकार से नहीं संभल पा रही है, नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। नीट छात्रा के साथ जिस प्रकार से पटना में राजधानी में वारदात हुई, दरभंगा में वारदात हो रही है, अब कहाँ बचा हुआ है, लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मुकेश सहनी तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों की क्लास लगा दी है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। देखिए, कल का जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है। जघन अपराध किया है सामने वाले ने और बच्ची के साथ गलत करके उसको हत्या कर देना। उसी परिवार से हम लोग मिले हैं। कल उसके अलावा भी एक और घटना हुआ। पीड़ित परिवार परेशान था, उनके जो जानने पहचानने वाले लोग परेशान थे। वो लोग चाहते थे कि उनको न्याय मिले। उस क्रम में कुछ लोग अपराधी तत्व के लोग जो थे वो लोगों एग्रेसिव करके पथराव उथराव पुलिस के साथ कर दिए। करने वाले कोई और हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो लोग तो न्याय चाह रहे थे, परेशान थे, खुद ही घर में लोग दिक्कत में थे। फिर उसके बदले में फिर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी हुआ। उसके बाद कुछ लोगों को जो निर्दोष है, जो लोग पढ़ने लिखने वाले, उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो हम एसएसपी साहब से हमने बात भी किया है कि ज़्यादा लोगों को परेशान ना किया जाए। ऑलरेडी लोग परेशान हैं पहले से ही है और ये पूरे बिहार में इस तरीके से घटना हो रहा है। सरकार जो है अनकंट्रोल हो चुका है। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, सरकार जो है भगवान भरोसे चल रहा है। शराबबंदी के नाम पे अलग अलग तरह के नशा पदार्थ जो है इस समाज के बीच में घुल मिल गया है। जो लोग इस तरीके से नशा कर रहे हैं, जो खुद को नहीं पता है कि हम क्या नशा कर रहे हैं। सरकार ने जो पॉलिसी बनाया कि दारूबंदी करके हम लोगों को राहत देंगे, लोग स्वस्थ रहें, लेकिन आज अगर सरकार रिपोर्ट बनाए और सरकार को पता है कि पूरे बिहार में तरह तरह के अलग अलग पदार्थ नशा के में उपयोग कर रहे हैं जो शरीर के लिए और समाज के लिए खतरा है। दारूबंदी भी, दारू तो सही से बंद है नहीं, सरकार समीक्षा नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक थाना पुलिस दारू बेचवा रहे हैं। तो जब दारू पुलिस बेचवाएंगे तो ये सब घटना तो होना ही है। जब एक कोई घटना होता है उसको सख्ती से अगर थाना पुलिस लेंगे, अगर अपराधी से अगर पैसा लेकर उनको छोड़ेंगे तो एक घटना के बाद अनेक घटना होगा। तो आज जो बिहार में सिचुएशन है, अभी यहीं पे देखिएगा तो लगातार 2-3 घटना हुआ। कल मुजफ्फरपुर में घटना हुआ, कल समस्तीपुर में गोली मार दिया गया, 16 गोली मार दिया गया। तो पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ही ख़राब है। सरकार अस्वस्थ है, प्रशासन अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं और तरह तरह के और अलग अलग जगह पे सारा चीज़ हो रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, समाज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और यही कर सकते हैं। और यहाँ पे भी निर्दोष लोगों को नाम जोड़ दिया। अभी जो पुलिस बैकफुट पे था कल सुबह में, वो फ्रंट फुट पे आ गया। यानी कि अपना प्रेशर कम करने के लिए गांव के लोगों को ऊपर डाल दिया गया है, ताकि गांव के लोग खुद अपना सर पे टेंशन लेके परेशान रहे और घर से भागा रहे, हमारे ऊपर कुछ ना करे। तो ये थोड़े इस तरीके से होता है। प्रशासन को भी समझने की आवश्यकता है। आपसे जिला नहीं संभल पा रहा, जिला में सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, घटना होगा तो परिवार के लोग क्या करेंगे। स्वाभाविक है, थोड़ा आंदोलन करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, ये सब तो करेंगे ही।
पहले तो प्रशासन सरकार को सुनिश्चित करना कि इस तरीके से घटना पूरे बिहार में न हो। आपने देखा पटना में क्या हुआ नीट छात्रा के साथ। फिर जब समाज जो खड़ा हुआ, एग्रेसिव हुआ, तो सीबीआई को जांच के लिए लिखा गया। तो इस तरीके से पूरा आए दिन पूरे बिहार में सारा चीज़ हो रहा है। हम लोग एज ए विपक्ष के नाते तो हम लोग सरकार को तो आईना ही दिखा सकते हैं, समाज में जागरूकता ही लाने का बात कर सकते हैं, बाकी तो सारे चीज़ है। लेकिन एसपी साहब से हमने अभी बात किया है, उन्होंने आश्वस्त किया कि आगे जो गिरफ्तारी नहीं होगा और जो उन्होंने अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का वो करेंगे। ऐसे जानकारी मिला है कि कल ही उनका अरेस्टिंग भी किए हैं। तो ये प्रशासन अपना काम करे और सारा पूरा जिला में ध्यान रखे कि इस तरीके से घटना दोबारा ना हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार नारा देती, लगता है कि ऐसे में सुरक्षित है बेटियाँ छोटी? देखिए, यहाँ पे बिहार में कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी को खाली बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जिताना है, खाली सरकार में रहना है। नीतीश कुमार जी सिर्फ सरकार में रहना है। एक उम्र हो चुका है, पहले 2010 में काम किए थे, फिर आज वो काम करने लायक नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती राज का 40,000 करोड़ रुपया जनता का पैसा जनता में बांट कर 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया घर में पैसा बांट कर और सत्ता में बने हैं। उनको काम से थोड़े लेना देना है। काम के आधार पर अगर काम किए होते तो उनको पैसा क्यों बांटना पड़ता? वो काम नहीं किए थे, उनको पता है कि जनता हमको पसंद नहीं कर रहा और हमको कुर्सी से उतारेंगे, तो राज का खजाना का 40,000 करोड़ रुपया जनता में बांट दिया और उसके दम पे सरकार बना लिए। बेटियां सुरक्षित है, हमारा सवाल ये था। इस सरकार बिल्कुल ही नहीं सुरक्षित है। देख ही रहे ना कि इस तरीके से घटना हो रहा है। हम लोग को बोलने में शर्म आ रहा है, सोच के हम लोग हैरान हो रहे हैं। इस तरीके से सारा हो रहा है। अब समाज और लोग किस तरीके से आगे किस तरीके से जा रहा है। एक 8 साल 7 साल 6 साल की बच्ची के साथ इस तरीके से घटना हो रहा है, तो समाज में सुरक्षित नहीं है। बेटी तो बिल्कुल ही नहीं है और इस सरकार में तो बिल्कुल ही नहीं है। जो सरकार, देखिए, घटना पूरे दुनिया में होगा, लेकिन जब एक घटना होता है उसके ऊपर सरकार प्रशासन अगर सही से अगर उसको एक्शन लेगा तो दूसरा घटना नहीं होगा। और जब वो घटना को सरकार ही अगर बचाने लगे, जैसे मुजफ्फरपुर में बालिका का कांड हुआ था, अभी पटना में नीट का छात्रा के साथ हुआ, अगर सरकार ही अगर अपराधी को बचाने लगेगा तो तरह तरह के इस तरीके से घटना होते रहेगा। तो इसलिए सरकार को जागने की आवश्यकता है। प्रशासन भी सही से अपना काम करे और समाज में इस तरीके से ना हो वो सुनिश्चित करे। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि मुकेश सहनी दरभंगा पहुंचे थे, परिजनों से मुलाकात की है और साथ ही साथ प्रशासन को कह दिया है कि जल्द ही, स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जल्द ही कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए, जो दोषी है उसको चिन्हित कीजिए, कठोरतम सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए जो समाज में नाजीर बन जाए। और इसके लिए उन्होंने सरकार को भी बहुत कुछ कहा है और कहा है कि सरकार से अब नहीं संभल पा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वह बिगड़ चुकी है। वर्तमान में जो एनडीए सरकार है उसकी सिर्फ एक आकांक्षा है, वह है किस तरह से अपनी कुर्सी को बचा के रहना है, सरकार बना करके रखना है। जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे मुकेश सहनी। अब जुड़े लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज में खबर का सिलसिला लगातार जारी है।